ऑसम फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। फैक्ट नंबर 11। ये फैक्ट सच में बहुत ही डरावना है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके सर पर गोली लगी और फिर भी वो जिंदा रहता है? जैसे मूवीज में होता है ना कि हीरो को गोली लग जाती है एंड फिर भी वो फाइट करता है। ठीक है, ऐसे ही एक रियल स्टोरी है इस आदमी के बारे में। इस आदमी का नाम है जैकब मिलर। आप लिटरली देख सकते हो कि गोली के वजह से इसके माथे पर कितना बड़ा होल बन गया है। एक्चुअली ये गोली जंग में लड़ाई करते वक्त लगी और उसके साथियों को लगा कि ये मर गया होगा, बट ये आदमी गोली लगने के कुछ समय बाद उठकर बैठ गया, बट हालात बहुत नाजुक होने के चलते वो बेहोश हो गया। और आप हैरान हो जाओगे कि इसके सर पर गोली 9 महीने तक थी, यानी 9 महीने बाद जाकर गोली को सक्सेसफुली निकाली गई। दिस इज रियली अनबिलीवेबल। फिर भी खतरा टला नहीं था क्योंकि गोली के कुछ टुकड़े निकलने बाकी थे। एंड अगेन आप शॉक में आ जाओगे कि 14 साल बाद गोली के टुकड़ों को निकाला गया एंड फिर से 17 साल बाद बाकी बचे हुए गोली के टुकड़ों को फाइनली निकाल दिया गया। मतलब ये आदमी 34 साल तक दर्द को झेलता गया और हिम्मत नहीं हारी। अगर वार के टाइम इसने हिम्मत हार दी होती तो शायद वो कब का मर चुका होता और मैं भी आज आपको इस फैक्ट को नहीं बोलता। क्या इंसान है यार, यमराज को कितने करीब से भगा दिया। सच में मेरे तो गूज़बम्स आ गए हैं। दिस इज रियली हार्ट थ्रोबिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। क्या आप ऐसे रेप्टाइल यानी सरीसृप के बारे में जानते हो? देखने में आधा सांप और आधा छिपकली लगती है। सच में ये आपके दिमाग को कंफ्यूजन में डाल देगा। ये जीव सांप की तरह मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट छिपकली की तरह इसके पैर नहीं है, इसलिए इसे लेगलेस लिजर्ड यानी बिना पैर की छिपकली भी कहा जाता है। बट इसका सर छिपकली जैसी है, इसलिए शायद इसको छिपकली से रिलेट किया गया हो। अब बात करते हैं इसके नाम के बारे में। क्या आप इसके नाम को गेस कर सकते हो? क्या हो सकता है इसका नाम? चलो मैं बता ही देता हूँ। साइंटिस्ट ने इस जीव का नाम स्लो वर्म रखे हैं। पता नहीं किस एंगल से ये वर्म लगती है जो इसको ऐसा नाम मिला। इट्स कंफ्यूजिंग मैन। दुनिया में सब अजीब हैं और शायद मैं भी अजीब हूँ, इसलिए मेरा फोकस अजीब अजीब चीजों पर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा, इसलिए सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि पेट्रोल एंड डीजल जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से निकाला जाता है तो फ्यूल का क्वांटिटी आधा हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लो 10 लीटर का क्रूड ऑयल निकाला गया, बट जब इसे रिफाइन किया जाता है तो 5 लीटर के आसपास शुद्ध ईंधन यानी फ्यूल निकलती है डीजल एंड पेट्रोल के रूप में। इसके अलावा क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, लाइक बैंडेड, इसे आप चोट लगने पर लगाते हो। पॉलिस्टर फैब्रिक जो शर्ट्स में यूज होता है एंड पेन में इस्तेमाल होने वाला इंक, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। फैक्ट नंबर 8। जापान में जितने भी पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं उनके पास भी इनकम करने की सुविधा है, अपॉर्चुनिटी है इनकम करने की। क्या देश है रे जापान। एक्चुअली जापान में जो लोग पैरालिसिस से पीड़ित हैं उनको रोबोट चलाने का काम दिया जाता है। अब ये सब जानते हैं कि दुनिया तेजी से ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहा है। मतलब आने वाले समय में रोबोट्स का राज होगा। रोबोट्स हर जगह काम करेंगे, फैक्ट्री से लेकर होटल्स तक हर जगह रोबोट्स ही रोबोट नजर आएंगे इन फ्यूचर। तो एक कैफे है जापान में जहाँ रोबोट्स कस्टमर्स को खाना सर्व करते हैं। तो रोबोट्स को चलाने का काम पैरालाइज्ड पेशेंट्स को दिया गया है। मतलब ये पार्टली पैरालाइज्ड पेशेंट्स होंगे क्योंकि जो फुल्ली पैरालाइज्ड हैं वो लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये पेशेंट्स रोबोट चलाकर हर घंटे 1000 येन यानी इंडियन करेंसी में 700 रुपए कमाते हैं। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि जो लोग पैरालिसिस का शिकार होते हैं उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, क्योंकि ऐसे में जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पैसा ही सब कुछ है आज के दुनिया में। बेड पर पड़े रहकर भी इनकम कर पाते हैं। दैट्स रियली ऑसम। फैक्ट नंबर 7। आज के जमाने में सर्कस शो लुप्त हो चुकी हैं। हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ में भी सर्कस शो कराते होंगे, बट ज्यादातर कंट्रीज सर्कस शो को बैन कर चुके हैं। तो ऐसे में सर्कस शो को फिर से वापस लाने के लिए होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हो ये सर्कस शो जर्मनी में प्ले हो रहा है एंड इसमें कोई भी असली जंगली जानवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ जानवरों के होलोग्राम्स को प्ले किया जाता है एंड लोग भी इस वर्चुअल सर्कस शो का मजा ले रहे हैं।
मेरे हिसाब से ये मेथड सबसे बेस्ट है सर्कस शो दिखाने का, क्योंकि जंगली जानवरों को सर्कस शो में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत बदसलूकी होती है, उनको जबरन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, जबकि उनका घर होता है जंगल जहाँ वो आजादी से घूम पाते हैं, शिकार कर पाते हैं, अपने मजे की लाइफ जीते हैं। बट यहाँ आकर उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, यानी उनको बंदी बनाकर रखते हैं, जिससे जानवर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आज के समय में वर्चुअल सर्कस शो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि लोगों का भी एंटरटेनमेंट होता है एंड लोग पहले से सर्कस शो देखते आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है एंड हर कंट्री में इस वर्चुअल सर्कस शो को लाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है सेंट्रल साउथ अफ्रीका में बाओबाब नाम से कुछ पेड़ हैं एंड ये देखने में साधारण पेड़ से बहुत ही अलग है। इस पेड़ की डालियां बहुत ऊंचाई पर होती है एंड आप इसके ट्रंक को देखो कितना मोटा है, एकदम भालू जैसा। एक्चुअली रेनी सीजन में ये पेड़ भारी मात्रा में पानी को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। इसी वजह से पेड़ का ट्रंक मोटा हो जाता है। बट गर्मी के मौसम में हाथियों का नजर इस पेड़ पर रहता है, क्योंकि पानी की कमी जो होती है, इसलिए पानी की तलाश में अफ्रीकन हाथी बाओबाब ट्रीज के ट्रंक को चीर कर पानी को एक्सेस करते हैं। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है जब आप एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हो तो वहाँ पर एक गड़बड़ हो सकता है। बात यह है कि चोर या फिर कोई भी लुटेरा उस एटीएम मशीन में आकर एक डिवाइस को लगा देते हैं और वो डिवाइस आपके डेबिट कार्ड का सारा डेटा को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप गए एटीएम मशीन में एंड पैसा निकाल लिए और फिर आप वहां से चल दिए, तो जो चोर होगा वो उस एटीएम के आसपास ही कहीं होगा। जैसे ही आप वहां से जाते हो आपको देखकर वो वापस उसी एटीएम मशीन की ओर जाता है। तो जब आप अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करके पैसा निकाले थे तो उस वक्त आपके कार्ड का डिटेल्स उसमें कैप्चर हो चुका था, तो उसी की मदद से ये पैसे को निकाल लेगा। मतलब आप समझ लो कि आपका अकाउंट से सारे पैसे को निकाल लेगा, जीरो नील आपका अकाउंट। फिर आप सदमे में आ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अकाउंट नील हो गया। तो इस डिवाइस को कहते हैं एटीएम स्कीमर। ये सिंपली एक एटीएम डेबिट कार्ड रीडर होता है जो आपके कार्ड के डिटेल्स को इसमें कैप्चर कर लेता है, इसमें स्टोर कर लेता है। इसलिए आप जब भी नेक्स्ट टाइम एटीएम को जाते हो, एटीएम कार्ड को इंसर्ट करने से पहले उस जगह को अच्छे से चेक कर लेना, उसको खींचना, उसको पुल करना। अगर उसमें से कोई डिवाइस जैसी चीज निकलती है तो आप समझ लेना कि इसको जानबूझकर कोई चोर या लुटेरा लगाया है। ये फैक्ट तो नहीं था बट मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये पता हो बट फिर भी हर इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं पहुंचता है, तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे ये बता ही देना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। जब आग को बुझाना हो तो सबसे पहले एक इंसान के दिमाग में दो चीजें आती है, एक होता है पानी, दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ ये एक ऐसा डिवाइस है जो बिना पानी और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को कंप्लीटली बुझा देगा। जी हाँ, इस काम को कर दिखाया है ये दो इंजीनियर्स ने, विट्रान एंड सेट रॉबर्टसन ने एक ऐसी डिवाइस को डेवलप किए हैं जो सिर्फ साउंड से आग को बुझा सकता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, यानी अगर आप इस डिवाइस को आग के सामने रखकर इसको स्विच ऑन कर देते हो तो ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती है और फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। आग बुझी ना। This shows how rapidly our technologies are growing, man. बट इस डिवाइस का एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, यानी अगर छोटा मोटा आग है तो ठीक ठाक है, ये काम कर देगा। बट अगर आग भयानक हो यानी आउट ऑफ कंट्रोल है तब तो फायर गाड़ी को बुलाना ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग जाती है एंड वो आग बेकाबू होती है। बट अगर छोटी मोटी आग हो, कहीं आपके घर के किसी कोने में लग जाती है या कहीं भी लग जाती है, तो आप इस डिवाइस को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये इजीली पोर्टेबल है। आप कहीं भी इसे ले जा सकते हो अपने हाथ से। दैट्स ऑसम मैन। फैक्ट नंबर 3। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपनियां बेस्ट से बेस्ट एड बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। तो बात सिर्फ पैसे की नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है दिमाग। जी हाँ, दिमाग लगाना मतलब एड को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे उसको अपीलिंग बनाया जाए जिससे कस्टमर्स को लुभाया जा सके, उनकी अटेंशन को गेन किया जा सके ताकि लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदे। कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया है एक स्पेनिश ग्राफिक्स डिजाइनर ने बेस्ट से बेस्ट एड बनाने के लिए।
एक्चुअली एक बियर कंपनी को ऐड बनानी थी, तो इस ग्राफिक्स डिजाइनर ने बियर कैंस को, यानी जिस डिब्बे में बियर आते हैं, उस डिब्बे की कलर को उसी कलर में बदल दिया जो एक्चुअल बियर का कलर होता है। मतलब कोई भी कस्टमर डिब्बे के कलर से पहचान लेगा कि उस पर्टिकुलर डिब्बे में, उस पर्टिकुलर कैन में कौन से फ्लेवर का बियर है। आप मल्टीपल बियर कैंस को देखो, हर बियर कैन अपनी फ्लेवर के कलर अनुसार है। बट अगर आप रैंडम बियर कैंस को देखोगे, जैसे डिफरेंट कलर्स में आते हैं, कोई ग्रीन में आता है, कोई ग्रे कलर में आता है, कोई क्या क्या कलर्स में आते हैं, और बहुत सारे टैक्स होते हैं और बड़े बड़े लोगो होते हैं कंपनी की, उस ब्रांड की। बट इन बियर कैंस को देखो, ये पूरी तरह से सिंपल है, मतलब कहे तो मिनिमलिस्टिक, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बियर फ्लेवर का नाम है एंड कंपनी का नाम है। दैट्स रियली मैग्निफिसेंट। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है, रिसेंटली एक फुटेज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक डॉग है, यानी एक रोबोट डॉग है, जो कि ऐसे धीरे धीरे चलकर जा रही है। एंड ये जो फैक्ट्री वाला एरिया है ना, ये स्पेसएक्स कंपनी का है, जहाँ स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स को लॉन्च करती रहती है, टेस्टिंग्स चलते रहते हैं रॉकेट्स के। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्पेसएक्स कंपनी किस काम से जाना जाता है। ये बात तब की है जब SN10 नाम से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल फेलियर के चलते ये नीचे गिर गया। तो ऐसे में जिस जगह रॉकेट डैमेज हो गया, वहाँ साइंटिस्ट के लिए जाना खतरे से खाली नहीं। तो शायद इसलिए इस रोबोटिक डॉग को तैनात किया गया है, क्योंकि इसके बॉडी पर बहुत सारे कैमरा सेंसर्स हैं जो वहाँ के डेटा को कैप्चर करती है। बट स्पेसएक्स की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं मिला है कि किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस डॉग को खरीदा गया है। स्पेसएक्स ने अपने रोबोट डॉग को जीएस नाम दिया है। एंड मैं आपको बता दूं, बोस्टन डायनेमिक्स नाम की एक कंपनी है जो ऐसे रोबोटिक्स डॉग को प्रोड्यूस करती है। इस रोबोटिक डॉग का फुटेज देखकर मेरे अंदर कुछ वाइब्स आ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये एक साइबर पंक वाली फीलिंग है, उसका वाइब्स है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि जिस तरह से रोबोटिक डॉग चलकर जा रही है, एंड ये रॉकेट का नजारा पूरा टेक्नोलॉजी से भरपूर पड़ी है ये जगह, तो इससे साइबर पंक वाली फीलिंग आना एक नेचुरल सी बात है। फैक्ट नंबर 1। ये फैक्ट आज के एपिसोड का सबसे बेस्ट फैक्ट है। क्या आपको पता है, नीदरलैंड में एक ऐसा म्यूजियम है जो एक ह्यूमन बॉडी पर डेडिकेटेड है, यानी समर्पित है। जैसे ही आप इस म्यूजियम के अंदर कदम रखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप बिल्कुल चींटी नजर आओगे जब आप इस आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हो। इस पिक को देखो, कुछ लोग यहाँ घूमने आए हैं एंड ये प्लेस आर्टिफिशियल बॉडी का टीथ वाला भाग है। एंड ये लोग कितने छोटे नजर आते हैं। बट इससे भी ज्यादा एक बेस्ट चीज है इस म्यूजियम के बारे में, वो है कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। हाँ, जैसे आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी फूड खाते हो एंड हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करते हो, तो जब आप इन सब चीजों को पॉजिटिवली अपनाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। एंड आप लिटरली इन सब चेंजेस के बारे में इंटरनली जान पाओगे इस आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी के थ्रू। यानी कि जब आप देखते हो ना कि कोई इंसान मोटा होता है, वो मोटे से पतला हो जाते हैं, और कोई उल्टा पतले से मोटा हो जाते हैं, तो आप उनको फिजिकली देखते हो, ना कि आप इंटरनली ये जान पाते हो कि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सबसे मेन चीज है जिसका ज्ञान आप इस म्यूजियम से पाओगे। एंड इसके अलावा आप हर एक इंटरनल बॉडी को छू सकते हो, उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो ये कैसे काम करते हैं, कैसे साउंड्स निकलती हैं जब एक इंसानी शरीर का सिस्टम काम कर रहा होता है। ऐसे चीजों के बारे में आप जान पाओगे जब आप इस म्यूजियम को विजिट करते हो। तो मैं आपको बता दूं, इस म्यूजियम का नाम है कॉर्पस म्यूजियम। एंड ये दुनिया का एक लौता म्यूजियम है जहां इंसानी शरीर को लेकर आप प्रैक्टिकली पूरी डिटेल्ड नॉलेज को गेन कर पाओगे। आई होप ये फैक्ट आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और दमदार फैक्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।